Dear students, I'm Amna Meeman and I'm a student of veterinary study. So इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में. किस चीज़ की अर्ली फीडिंग मैनेजमेंट? तो बेसिकली इट इज़ ऑफ द यंग एनिमल्स, राइट डियर स्टूडेंट्स. तो हमें पता है कि जैसे ही यंग एनिमल्स बॉर्न होते हैं तो क्योंकि उनके जो स्टमक है उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एबोमेज़म, ओमेज़म, रूमेन, रेटिक्यूलम, राइट. तो उसमें जो रूमेन है ना उसको बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर उनके अंदर होता है. उसको डेवलप होना होता है 80 to 90% तक. ठीक है. अच्छा, इस डेवलपमेंट के लिए जो है उन एनिमल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है. इन बिटवीन दैट पीरियड हमें फीडिंग करवानी पड़ती है एनिमल्स को. तो इस वजह से हम इस टॉपिक को कहते हैं अर्ली फीडिंग मैनेजमेंट. अर्ली मीन्स अर्ली इन देयर लाइफ पीरियड. और उनकी फीडिंग मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट. तो फीडिंग मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? उनको जो है उनकी मदर जो है मिल्क प्रोवाइड कर सकती है, मगर चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी हमें प्रोवाइड करना होता है मिल्क. तो इस वजह से मिल्क बहुत ही कम पड़ जाता है. तो जो एनिमल्स हैं, अर्ली एनिमल्स हैं, उनके लिए वो मिल्क कम होता है. जब कम होता है उनके लिए मिल्क, तो वो सिर्फ डिपेंड होते हैं उस मिल्क के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, राइट. उस मिल्क के लिए डिपेंड होते हैं और वो कम होता है. तो कम होता है तो उनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं होते. तो इस वजह से हम उन एनिमल्स को कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं या कुछ सब्सटीट्यूट. मीन्स वो सब्सटीट्यूट की मीनिंग होती है, इट इज़ इंग्लिश वर्ड जिसकी मीनिंग है कि मुतबादल, किसी चीज़ के मुतबादल हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें. तो सब्सटीट्यूट ऑफ विच? सब्सटीट्यूट ऑफ मिल्क. जो होल मिल्क है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम भेज देते हैं, तो उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट निकालते हैं और वो एनिमल्स को देते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ जारी रखें और वो जो है वो मॉर्टिलिटी का शिकार ना हो. तो लैम्स, काल्व्स हो गए, ठीक है, जो यंग वन ऑफ कैटल्स होते हैं. लैम्स यंग वन ऑफ शीप होती हैं. किड्स यंग वन ऑफ द गोट. इनको क्या चाहिए होता है? कोलेस्ट्रम चाहिए होता है. अच्छा, कोलेस्ट्रम को फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं. जैसे ही एक एनिमल पार्चुरेट करता है, कार्विंग होती है, बच्चा पैदा होता है, तो जो फर्स्ट मिल्क होता है ना उसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम के अंदर बेसिकली होता क्या है? एंटीबॉडीज़ होती हैं. तो एंटीबॉडीज़ डिफरेंट वायरसेस के खिलाफ, डिफरेंट बैक्टीरिया के खिलाफ जो एनिमल है उसने फ़ाइट किया होता है, तो वो सारी एंटीबॉडीज़ मदर की वो कोलेस्ट्रम के अंदर होती हैं. तो वो जब कोलेस्ट्रम एनिमल पीता है, यंग एनिमल, तो उसके अंदर जाती हैं, तो उसके अंदर एक इम्यून पावर खड़ा होता है. इम्यून पावर खड़ा होता है डिजीज़ से बचने का. अगर वो नहीं दिया होता तो एनिमल जो है इम्यून सप्रेस्ड होता है उसका, और ये प्रोन हो जाता है डिजीज़ से, जो इन्वायरमेंटल डिजीज़ हैं उस तरीके से, राइट. अच्छा, इनको हम कोलेस्ट्रम भी प्रोवाइड करते हैं, मिल्क भी दे सकते हैं अगर मौजूद है, वरना अदरवाइज़ चूँकि वो मिल्क बहुत ही कम होता है, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए चला जाता है, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो किस पर डिपेंड हो रही है? मिल्क सब्स्टिट्यूट के ऊपर डिपेंड हो रही है, जिसको हम कहते हैं मिल्क रिप्लेसर. वो मिल्क जिसने एक मिल्क जो नॉर्मल नेचुरल मिल्क है ना उसको रिप्लेस कर दिया हो, वो मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो जो इन्फेंट है, बच्चा होता है, प्री रूमिनेंट, क्योंकि एनिमल हम रूमिनेंट की बात करें ना, रूमिनेंट के अंदर स्मॉल रूमिनेंट और लार्ज रूमिनेंट आते हैं. स्मॉल रूमिनेंट के अंदर शीप होती है, गोट्स आ जाते हैं, और लार्ज रूमिनेंट के अंदर कैटल और बफेलो आ जाते हैं. तो हमारी डिस्कशन जो है ना वो इस ही के ऊपर है, इन एनिमल्स के ऊपर है. तो ये एनिमल्स अभी रूमिनेंट नहीं बने हैं क्योंकि इनका र्यूमन जो है वो डेवलप नहीं है. जब र्यूमन डेवलप नहीं है तो उसमें फर्मेंटेशन भी नहीं हो रही है. फर्मेंटेशन क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया वो जो फूड है वो मेटाबोलाइज होता है, वो सिंपलर कंपार्टमेंट में ब्रेक डाउन होता है. तो वहाँ पे फर्मेंटेशन भी नहीं हो रही है, बैक्टीरियाज भी अवेलेबल नहीं है, तो रूमिनेंट जो है नहीं कहलाएंगे, मगर वो क्या कहलाएंगे? प्री रूमिनेंट. वो कुछ वक्त के बाद रूमिनेंट हो जाएंगे. देयरफॉर दे आर नोन एज इन्फेंट, प्री, बिफोर रूमिनेंट स्टेज. और इनको हम मोस्ट कॉमनली सॉलिड फूड नहीं देते क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते. तो हम क्या देते हैं? इनको लिक्विड फूड प्रोवाइड करते हैं. लिक्विड फूड मेनली क्या होता है? वो होता है मिल्क, या मिल्क कोलेस्ट्रम, या मिल्क सब्स्टिट्यूट, इसको कहते हैं मिल्क रिप्लेसर.
लिक्विड फूड इनटेक डिक्लाइंस, जब आस्ता आस्ता 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुजरता रहता है तो जो एनिमल लिक्विड फूड खा रहा था, मिल्क खा रहा था, तो वो खुद ब खुद चाहता है कि मैं सॉलिड फूड खाऊं, क्योंकि उसका जब रूमेंट डेवलप हो जाता है और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिल्क रिप्लेसर्स। तो मिल्क रिप्लेसर की डेफिनेशन ये होगी हमारे पास, फूड इंग्रेडिएंट्स और अ मिक्सचर ऑफ सच इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर होल मिल्क। वो इंग्रेडिएंट्स फूड के या वो मिक्सचर इंग्रेडिएंट्स का कि जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द होल मिल्क, जो कि एनिमल का हमारे पास होल मिल्क है उसका सब्स्टिट्यूट। इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक मिल्क है ना, तो मिल्क की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। बाय प्रोडक्ट मल्टीपल हैं, घी हैं, हमारे पास बटर हैं, चीज़ हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो बाय प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हम क्या बनाते हैं, हम होल मिल्क बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वो एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, गुड जो मिल्क सब्स्टिट्यूट वो बेहतर और गुड वो कौन सा कहलाता है, जिसके अंदर फिजिकल फ्लोएबिलिटी, डेंसिटी, फ्लेवर, होमोजेनिटी एंड टेस्ट बहुत नॉर्मल है, केमिकली वो नॉर्मल है, और न्यूट्रिशनली भी वो सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं एनिमल को, जो कि एक नॉर्मल एनिमल को चाहिए। तो ये मिल्क रिप्लेसर एक एनिमल है, बेसिकली इट इज़ अ काफ, जो कि मिल्क जो है रिप्लेसर ले रहा है इन द बॉटल फीडिंग। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड फूड्स। जैसे वक्त गुजरता रहता है लिक्विड फीड से एनिमल जो है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड फूड की तरफ। तो सॉलिड फूड के अंदर हम ग्रेन मिक्सचर्स देते हैं या ग्रेसेस देते हैं। अच्छा, सॉलिड फूड के ज़रिए से क्या होता है, ह्यूमन की डेवलपमेंट जल्दी होती है, हास्टिंग मीन्स इंक्रीज़ हो जाती है। सॉलिड फूड के अंदर हम स्टार्टर फीड या क्रीप फीड देते हैं। अच्छा, क्रीप फीड और स्टार्टर फीड की डेफिनेशन ये है, सॉलिड फूड स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर प्री रुमिनेंट टू सप्लीमेंट लिक्विड फीडिंग। लिक्विड फीडिंग को सप्लीमेंट करने के लिए, उसके साथ एक इजाफी तौर पर इंग्रेडिएंट इंक्रीज़ करने के लिए या ऐड करने के लिए, जब वो प्री रुमिनेंट होता है तो ये डिज़ाइन की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, और ये होती सॉलिड है, एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती है। इसको हम स्टार्टर फीड या क्रीप फीड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ एनिमल्स हैं जिस तरीके से यहाँ पे कुछ ग्रेन्स खा रहे हैं, तो दे आर द स्टार्टर फीड, जो कि इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, और ये पैलेट्स की सूरत में या कोई भी स्ट्रक्चर की सूरत में, मगर सॉफ्ट हो, पैलेटेबल हो, ताकि एनिमल उनको खा सके और उनकी जो डिज़ायरनेस है ना खाने की, उसको भी वो इंक्रीज़ कर सके। और ग्रासेस को भी एनिमल्स कुछ जो है हम प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द मिल्क, जिसको हम कहते हैं मिल्क रिप्लेसर। वही बात आ गई कि ह्यूमन कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा है, और यंग एनिमल्स को भी लिक्विड फीड चाहिए। तो इस वजह से अगर उनको हम लिक्विड फीड नहीं देंगे तो वो स्टारवेशन का शिकार होंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो इस वजह से जो एनिमल्स को हम एक अच्छा सुइटेबल सब्स्टिट्यूट देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। राइट, तो ये वाले हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास मिल्क बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द मिल्क हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा मिल्क है, हमारे पास मिल्क बाय प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ से वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो वेरियस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं मिल्क को बनाने के लिए। तो वेरियस बाय प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बटर मिल्क, वे, घी, स्किम मिल्क आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द मिल्क। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसके अंदर ये बायो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है मिल्क रिप्लेसर्स बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जो बाय प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं किए जाते एक अच्छा मिल्क रिप्लेसर बनाने के अंदर। तो वहाँ पर क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे जो मिल्क है ना रुमिनेंट का, दूसरे रुमिनेंट का वो दिया जाता है एक रुमिनेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल काफ का जो मिल्क है वो लैम्ब को दिया जा रहा है, या लैम्ब का मिल्क काफ को दिए, तो इस वजह से अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, दूसरे कोई रुमिनेंट का एक एनिमल को हम मिल्क दे देते हैं, या हम मिल्क बाय प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं कुछ वक्त कम मिकदार के अंदर। फ्रेश स्किम मिल्क हो गया, जिसको साथ साथ चला रहे होते हैं स्टार्टर फीड के साथ भी, जिसमें हम ग्रेन्स या पैलेट्स यूज़ करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नाउ मिल्क रिप्लेसर तो हमने पढ़ लिया कि मिल्क रिप्लेसर ये होता है जो कि सब्स्टिट्यूट कहलाता है मिल्क का। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, उसके अंदर होता क्या है।
तो स्किम मिल्क पाउडर होता है इतना परसेंट 60 to 70, और एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल 50 to 20, बटर मिल्क पाउडर 5 to 10, सोया लेसिथिन 1 to 2, विटामिन मिनरल प्रीमिक्स। और इसके साथ ये वाली जो 3 चीज़ें हैं ना, ये मेनली तो एनिमल बाय प्रोडक्ट हैं और मिल्क बाय प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और इसके अलावा ये भी कुछ केमिकल्स हैं जो कि केमिकली उनके अंदर ऐड किए जाते हैं। ग्लूकोज ऐड किया जाता है, नॉन मिल्क प्रोटीन्स ऐड किए जाते हैं, कुछ आटा ऐड किया जाता है, सीरियल फ्लोर जिसको कहते हैं। मगर बनाने के अंदर मिल्क रिप्लेसर, ये बात में रखनी चाहती है, दिमाग में रखनी चाहिए कि जो मिल्क रिप्लेसर बनेगा ना, वो वाटर के अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो सके, ताकि वो टेक्सचर और वो टेस्ट जो मिल्क का है ना वो सिमिलर हो सके, ठीक है। वो जब सिमिलर होगा ना तो एनिमल जो है वो ईजिली उसको खाएगा और पिएगा और वो अपनी ग्रोथ को जारी रखेगा। दिस वन इज़ स्टार्टर फीड, और स्टार्टर फीड के अंदर ये वाले कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि आर्टिफिशियली इंडस्ट्री के अंदर जो है बनाए गए हैं, और इस फॉर्म के अंदर पैलेट्स की सूरत में, एडिबल और सॉफ्ट की सूरत में ये एनिमल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, और ताकि वो पैलेटेबल हो और खा सके एनिमल, और उनके डिज़ायर्स हैं जो हैं खाने की उसको भी बढ़ाए, और उसके जो है ग्रोथ को भी बढ़ाए, और उसके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बफेलो एंड कैटल्स की, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको स्टार्टर फीड हमें देना चाहिए एट द सेकेंड वीक। जब वो सेकेंड वीक हो जाए ना, तब से हमें स्टार्टर फीड ऐड करनी चाहिए उनकी डाइट के अंदर। उसके साथ हमें हे भी प्रोवाइड करना चाहिए इनको, और मिल्क भी देना चाहिए, होल मिल्क, मगर उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, 8 से 10%। कौन से बेसिस पे ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर, ठीक है। कितने वक्त तक, 4 हफ्ते तक। और इसके अलावा होल मिल्क को रिप्लेस करना चाहिए वक्त के साथ स्किम मिल्क से। होल मिल्क के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्किम मिल्क के अंदर जो है वो फेट जो है वो रिमूव होता है, फेट का परसेंटेज बिल्कुल ही 0 होता है। अच्छा, स्किम मिल्क को भी पूरा हम ख़त्म कर सकते हैं एट द डे ऑफ द 16, मतलब 2 महीने के बाद, हार्डली 2 महीने उनको हम मिल्क देते हैं। जो भी काफ और बफेलो का जो काव्स होते हैं ना इनके, ठीक है, तो उनको हम 2 मंथ के लिए मिल्क देते हैं। पहले होल मिल्क 4 हफ्ते के लिए, उसके बाद 4 हफ्तों के बाद स्किम मिल्क 2 महीने तक। तो 2 महीने तक ये एक हो जाती है एक पूरी रूटीन। उसके बाद हम पूरा एनिमल को जो है ग्रासेस खाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 महीने के अंदर डेली तौर पर एनिमल का जो बॉडी वेट है ना वो इंक्रीज़ होता रहे 0.35 तक नॉर्मली, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किड्स और लैम्स। किड्स और लैम्स के अंदर कन्वीनियंस और कॉस्ट की वजह से काफ मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल होता है। और इनके अंदर अगर हम देखें, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर एक लैम्ब को लिखा गया और दूसरा लैम्ब को, आवासी लैम्ब को देखा गया। एक आवासी लैम्ब को मदर का मिल्क दिया गया, होल मिल्क, ठीक है, और एक लैम्ब को काफ मिल्क स्टार्टर दिया गया, रिप्लेसर, काफ मिल्क रिप्लेसर दिया गया, ठीक है। और ग्रोथ रेट देखा गया तो ग्रोथ रेट इसका ज़्यादा था, जिसने मदर का मिल्क पिया था। तो ये देखा जाता है कि जो बेहतरीन जो एंटीबॉडीज़ वाला और बेस्ट सूटेबल जो मिल्क होता है वो आर्टिफिशियल नहीं होता बल्कि नेचुरल होता है। मगर क्योंकि कन्वीनियंस और कॉस्ट के हिसाब से हम ये वाला मिल्क एनिमल्स को, लैम्स को और किड्स को प्रोवाइड करते हैं।